हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। उनमें सबसे पहले नाम आता है जीनर डायोड का। इसके बाद हम पढ़ेंगे फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जीनर डायोड क्या होता है। देखो, तो जीनर डायोड क्या है, एक इट इज़ मेड बाय हैवीली डोपिंग पी साइड एंड एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन। यानी जैसे हमने देखो सिंपल पीएन जंक्शन की अगर हम बात करें, उसमें क्या था, हम दो टाइप से हमने उसके अंदर बाइसिंग की थी, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। तो अगर हम किसी पीएन जंक्शन डायोड की इस किसी स्पेशल तरीके से उसकी डोपिंग करें, हैवली डोपिंग करें, ताकि उसका जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो जाए, तो वो हमारी जीनर डायोड की तरह वर्क करती है। और जीनर डायोड कैसे वर्क करती है, ये एक एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करती है, यानी वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करती है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर वर्किंग अगर हम चाहते हैं कि ये जीनर डायोड जो है प्रॉपर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो उनके अंदर जो सबसे पहली कंडीशन हमारी आती है वो है जीनर डायोड मस्ट बी रिवर्स बाइस्ड। यानी जीनर डायोड जो है हमेशा रिवर्स बाइसिंग के अंदर ही वर्क करेगा बिना डैमेज हुए। क्योंकि सिंपल पीएन जंक्शन क्या है, अगर उसमें क्या है, अगर वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, करंट जो है एब्रप्टली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और उससे क्या होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगी। लेकिन जीनर डायोड जो है ब्रेकडाउन रीजन में भी वर्क करती है, तो इसलिए इसको हम रिवर्स बाइस में इसको जो है हम वर्क में लेते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि जीनर डायोड मस्ट हैव वोल्टेज ग्रेटर देन जीनर वोल्टेज या जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम वीजेड बोल रहे हैं। यानी कि सिंपल अगर कम वोल्टेज है तो एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड भी वर्क करेगा उसमें, तो लेकिन जो वीजेड के बाद यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या होगा, उसमें जो है सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जो है डैमेज हो जाएगी, लेकिन जीनर डायोड जो है वो डैमेज नहीं होगी। थर्ड कंडीशन ये है, जीनर डायोड इज टू बी यूज्ड इन सर्किट वेयर करंट इज लेस देन मैक्सिमम जीनर करंट। यानी जो मैन्युफैक्चरर ने मैक्सिमम जीनर करंट आईजेड जो सेट करके हमें दिया हुआ है जीनर डायोड में, तो उस सर्किट के अंदर हमें इसको यूज़ करना है जहाँ पे जो करंट है वो लेस देन मैक्सिमम जीनर करंट से यानी कम करंट आए। अब देखो इसका सिंबल क्या होगा, जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है। जैसे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होगा उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे ये जो पार्ट है ये हमें दिखा रहा है पी साइड, और जो एन साइड है उसको हम इस तरह से करेंगे, तो ये हमारा है जीनर डायोड का सिंबल। क्लियर। अब इसकी अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो इसमें देखो अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करें, फॉरवर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, जैसे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वैसे ही है। यानी स्टार्टिंग में जब वोल्टेज कम होगी फॉरवर्ड वोल्टेज, तो करंट भी क्या होता है, कम होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। लेकिन पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो है करंट जो है ज़्यादा जो है रैपिडली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा और ज़्यादा अमाउंट में। क्या अब इसमें इसके अंदर जो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सिंपल पीएन जंक्शन की होगी, यानी इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसको रिवर्स बाइसिंग में हम कनेक्ट करेंगे। अब रिवर्स बाइसिंग में देखो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में और इसमें देखो क्या डिफरेंस है। अगर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो है करंट जो है वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हो जाता है। करंट जो है डिपेंड नहीं करेगा वोल्टेज पे, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एब्रप्टली जो है करंट जो है इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। और क्या होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो डायोड है सिंपल पीएन जंक्शन डायोड वो है डैमेज हो जाएगी। तो यही बेनिफिट हमें मिल रहा है जीनर डायोड के अंदर कि ये जो है हायर करंट की वजह से डैमेज नहीं होगी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो करंट है वो कोलिजन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर क्या होता है कि उसमें जो करंट बढ़ रहा है वोल्टेज की वजह से, जो करंट बढ़ेगा उसमें क्या होता है, जो हायर वोल्टेज पे जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उनकी वजह से जो है ज़्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स फ्री होंगे। माइनॉरिटी कैरियर्स फ्री होंगे तो ज़्यादा जंक्शन को क्रॉस करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो करंट है वो इंक्रीज होगा। और इतना ज़्यादा जो कोलिजन होने की वजह से क्या होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो करंट इंक्रीज हो रहा है
वो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहाँ पे अगर इस जीनर डायोड की अगर बात करें, इसको हमने हैवली डोपिंग कर रखा है पहले से ही, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर जो है हमारे पास चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट हैं। तो करंट यहाँ भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, E=V/d। तो इसमें जो ये वोल्टेज है, यानी जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं ये है वो वोल्टेज, और इसकी जो डिप्लेशन लेयर है जीनर डायोड की, वो पहले से ही हैवी डोपिंग की वजह से क्या होती है, इसकी जो विड्थ है वो कम होती है। तो अगर डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी जो विड्थ है वो लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर इतनी रखी जाती है। तो देखो वोल्टेज अगर इसको हम 5 वोल्ट जो है वोल्टेज अगर दें, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। यानी कि बहुत ज़्यादा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 5 × 10⁻⁶। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो अपने आप ही जो है वो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स हैं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और उनकी जो जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट जो है इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, इस वजह से जो जीनर डायोड है वो डैमेज नहीं होगी। अब वर्किंग डिस्कस करेंगे जीनर डायोड की कि ये कैसे वोल्टेज रेगुलेटर जो है कैसे वर्क कर रहा है। तो इसमें देखो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम दे रखे हैं इसकी इनपुट देंगे, और यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी जीनर डायोड के साथ ये जो रेजिस्टेंस लगा रखा है ये सीरीज रेजिस्टेंस है। और ये एक वोल्टेज ड्रॉपिंग रजिस्टर है, यानी अगर एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होगी वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी ड्रॉप हो जाती है। और ये जो लोड रेजिस्टेंस RL है इसके क्रॉस हम लेते हैं आउटपुट। तो जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रही है वो होगी V=E-IR, इस फॉर्म में हमें वो मिलेगी। तो देखो इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। अगर देखो तो इसमें देखो हमने यहाँ कंडीशन भी थी कि जो हमारे पास जीनर डायोड है वो उसमें जो वोल्टेज आ रही है इनपुट वो ग्रेटर देन जीनर वोल्टेज होनी चाहिए, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होनी चाहिए। तो इसमें देखो सपोज हमारी इनपुट अगर हम मान ले कि ये हमारे पास आ रही है 20 वोल्ट, क्लियर। और हमारा जो करंट है सपोज इसमें है हमारा 5, और जो हमने ये सीरीज रेजिस्टेंस लगा रखा है सपोज ये हमने 2 ओम लगा रखा है, तो ये हो जाएगा 5 × 2, यानी 20 - 10 हमारे पास जो आउटपुट में वो हमें वोल्टेज मिलेगी वो हमें मिलेगी 10, क्लियर। अब अगर देखो हमारी इनपुट जो है इससे ज़्यादा आ जाए, सपोज इनपुट हमारी आ जाए 30 वोल्ट आ जाए, तो अगर इनपुट वोल्टेज अगर बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्लियर। यानी अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन अब देखो करंट अगर इंक्रीज हो गया तो सपोज करंट मान लो हमारा हो गया 10, तो सीरीज रेजिस्टेंस तो उतना ही है, 10 × 2 20, तो फिर से हमारा आंसर क्या आ रहा है 10 वोल्ट। यानी कांस्टेंट आउटपुट सप्लाई हमें मिल रही है, इनपुट तो हमारी इंक्रीज हो रही है। और एग्जांपल देख सकते हैं, सपोज ये हो गई हमारी नेक्स्ट 40 वोल्ट हो जाएगी हमारी 40, क्लियर। ये यानी जो इनपुट हमारी आ रही है वो 40 हो जाए तो करंट भी इंक्रीज होगा, क्लियर। सपोज करंट हो गया 15, तो रेजिस्टेंस है 2, तो 40 - 30 अभी भी आउटपुट क्या आ रही है 10। तो तीनों केस में हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो आउटपुट है वो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट कॉन्स्टेंट आउटपुट हमें मिल रही है। तो इस तरह से ये जो जीनर डायोड है ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करेगा। तो ये है इसकी वर्किंग, देखो यहाँ से रीड करते हैं। व्हेन इनपुट वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इंक्रीजेज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, यानी सर्टेन लिमिट यानी जो लिमिट है वोल्टेज की, तो अगर उससे ज़्यादा जो है कर वो जो यानी लिमिट हम किसको कह रहे हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी VZ की बात कर रहे हैं। यानी अगर ये जो VZ फिक्स है, फिक्स जो मैन्युफैक्चर करके देगा हमारे ऑपरेटर्स के अंदर, तो अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज हमारी आ रही है तो करंट थ्रू द डायोड इंक्रीज शार्पली, तो करंट जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होगा, कॉजिंग ए सफिशिएंट इंक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS। यानी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ पे
किसकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी आर एस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा है 5 × 2 10, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगी। एज ए रिजल्ट वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और हमारी जो आउटपुट है वो 10 वोल्ट। अगर हमारी जो वीजेड है इसकी अगर हमने फिक्स कर रखी है 10 वोल्ट, तो हमें आउटपुट हमें 10 वोल्ट ही मिलेगी। और अगर क्या होगा, अगर इससे जो है जो वोल्टेज है हमारी इससे कम आ जाए, अब अगर वोल्टेज कम आ जाए, व्हेन इनपुट वोल्टेज अक्रॉस इनर डायोड डिक्रीजेस करंट थ्रू द सर्किट गोज डाउन, यानी अगर इनपुट वोल्टेज कम आ गई तो यानी 20 से कम आ गई, जैसे हमने अभी ली थी 30 ली थी 40 ली थी, लेकिन अगर बीच की कोई वैल्यू आ जाए, जैसे 25 अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए, तो 25 माइनस आई आर करना है हमें, ई माइनस आई आर था हमारे पास रिलेशन, तो करंट भी क्या होगा उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर सपोज 7.5 करंट हमारा आ रहा है और रेजिस्टेंस हमने 2 ले रखा था, तो 25 माइनस 15, तो अगेन हमारी जो आउटपुट है वो 10 वोल्ट ही आएगी हमारे पास। क्लियर। तो वो जो एक्स्ट्रा जो इंक्रीज हुआ था ड्रॉपिंग रजिस्टर्स के अक्रॉस, वो क्या है दोबारा से कम हो जाएगा। तो करंट थ्रू द सर्किट गोज डाउन कॉजिंग ए सफिशिएंट डिक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस आर एस एंड आउटपुट इज अगेन कांस्टेंट। तो ये था हमारा जीनर डायोड की वर्किंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक शॉर्ट नोट लिखना इसके ऊपर आ जाता है एग्जाम में कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीनर डायोड। तो ये आप लिख सकते हो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके।